बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा बेटे चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नेक्स्ट आर्टिकल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस किया था जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। फिर हमने इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस किया था जिनको डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं, और वो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान थी। फिर हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को डिस्कस किया था जो बेटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इसमें होते थे। अब एक और टाइप है जो वो इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक फोर्थ टाइप है बेटे, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज to some extent different from all the previous intermolecular forces which we have discussed earlier. अब बेटे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ शराइत हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शराइत हैं, वो मैं आपको पहले ही एक दो चीजें बता देता हूं। इसमें बेटे हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम का होना जरूरी है। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, इसका बेटे होना जरूरी है। और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बेटे होना जरूरी है किस पे? पार्शियल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बेटे जरा हम इसकी एग्जाम्पल भी साथ पढ़ते हैं और उसके साथ में आहिस्ता आहिस्ता इसकी तफसील भी पढ़ते हैं। बेटे जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसको बड़ा जरा साफ कर लेते हैं ताकि जरा हमारे पास जगह ज्यादा हो जाए जी। ये बेटे हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। कि ऑक्सीजन की एबिलिटी है कि वो हाइड्रोजन के साथ जो उसने बॉन्ड पेयर बनाया हुआ है उसको अपनी तरफ ज्यादा खींच लेती है, जिसकी वजह से इस पे बहुत ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और पार्शली हाईली पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। और हाइड्रोजन एक छोटा मॉलिक्यूल, साइज बहुत छोटा, जिसकी वजह से इसके एक ही इलेक्ट्रॉन इसका वो भी इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है ऑक्सीजन की तरफ, तो इस पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल समझ ले क्रिएट हो जाता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का, बड़ा वाज़ेह एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से बेटे जब एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आता है तो यहां पे हाइड्रोजन तकरीबन डिप्राइव हो चुका है, महरूम हो चुका है अपने इलेक्ट्रॉन से। इधर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर को एज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस हाइड्रोजन को दे देता है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बन जाता है। तो इस वजह से काफी जो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, ये मसलन ये डाइपोल है और ये डाइपोल है, इस डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को अगर हम कंसीडर करें वाटर मॉलिक्यूल में तो वो बात थोड़ी दुरुस्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन से बना लेता है तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाती है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड का जस्ट 1% होती हैं, जबकि ये कोवेलेंट बॉन्ड का यानी कि 20% तक जो है वो, यानी कि इससे उससे जस्ट 20% वीक होती हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, और जबकि वो 99% जो है वो वीक होती है। इसी तरह से दूसरा वाटर मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है जिसे हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में आ जाती है।
और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इसको हम बाद में फिर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, जो कि शो कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो 4 दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बेटा इसलिए हम कहते हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की निस्बत जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। और इसकी अगर हम डिफाइन इसको करना चाहें तो हम ऐसे करेंगे, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच एग्जिस्ट अमंग द partial positive hydrogen of one molecule and highly electronegative element of the other molecule are called hydrogen bonding। ऐसी फोर्सेस को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटे हम कहेंगे। अब ये फोर्सेस कहां कहां या किस किस मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, हम वो देख लेते हैं। हमारी बुक में बेटे एग्जांपल है जैसे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की। ये देखिए बेटे, क्लोरोफॉर्म है Cl, Cl और Cl। इसके साथ बेटे यहां पर H, इसी तरह से Cl, सॉरी ये क्लोरोफॉर्म हो गया, और इसके साथ हम एसीटोन बनाएंगे जी। एसीटोन बेटे होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और इधर भी CH3 और इधर भी CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। एसीटोन में बेटे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन। So oxygen gains or attract the electron from this side and gets partial negative charge. On the other hand, this carbon gets partial positive charge. In the same way, these chlorine atoms attract these shared pair of electron towards itself more strongly and gets partial negative charge, और कार्बन को उसके इलेक्ट्रॉन से बहुत महरूम कर देते हैं, जिससे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, उस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव नहीं आ जाएगा। भाई इसको पीछे 3 क्लोरीन खींच रहे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा था। तो इस मॉलिक्यूल जो कि क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और एसीटोन के मॉलिक्यूल का पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान फोर्स क्रिएट हो जाती है, which is very stronger force. This is called hydrogen bonding। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो है हमारे पास HF की एग्जांपल। हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हमें पता है फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, विच इज 4। सो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। ओके, सिमिलर वे में हाइड्रोजन फ्लोरीन दूसरा मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। सिमिलर में तीसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। चलिए मैं इतनी बना देता हूं। अब इस मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल के पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट कर लेता है। इसी तरह इस फ्लोरीन को जो है वो आगे इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है बेटा जी, इसी तरह से ये आगे ऐसे बना हुआ है, ये आगे इसने ऐसे बनाया हुआ है, तो ये जिगजैग मैनर में चलता है। मैंने सिर्फ 3 मॉलिक्यूल शो किए हैं। तो HF मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल ये मिलकर रहते हैं। तो HF मॉलिक्यूल का F नेगेटिव दूसरे HF मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF मॉलिक्यूल में भी मौजूद होती है। यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HF इज वीक एसिड then HCl। Why?
ठीक है बेटे, कि HF जो वो HCl HBr NHI से वीक एसिड क्यों है। एसिड बेटे हम किसको कहते हैं, हमने लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, क्या कहता है कि ऐसी चीज जो H पॉजिटिव दे दे वो एसिड होती है। जो स्पीशीज जितनी आसानी से H पॉजिटिव रिलीज कर देगी उतनी ही वो अच्छी एसिड होगी। ठीक है बेटा, अब मसला यह है कि जब हम HF मॉलिक्यूल में आते हैं तो HF में हाइड्रोजन एटम इतनी आसानी से रिलीज नहीं होता। जितनी आसानी से रिलीज होना है उतना ही अच्छा एसिड होगा, इसमें आसानी से रिलीज नहीं होता। क्यों रिलीज नहीं होता? क्योंकि एक तरफ तो वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, और फ्लोरीन पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन पे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एक एडिशनल आयनिक फोर्स भी आ जाती है कि इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी करता है। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड की फोर्स हो गई, एक हमारे पास इनकी अट्रैक्शन हो गई नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से, एक एडिशनल फोर्स हो जिसकी वजह से ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है HF का मॉलिक्यूल। दूसरी तरफ देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो हाइड्रोजन एटम तो बड़ा ही स्ट्रिक्टली इंट्रैप हो गया। एक स्पेसिफिक वर्ड बुक वाले लिखा हुआ इंट्रैप, दिस हाइड्रोजन इंट्रैप बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। एक तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड और एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो इस हाइड्रोजन का निकलना यहां से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज आसानी से H पॉजिटिव नहीं देगी वो अच्छी एसिड भी नहीं होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो यहां पे आता है। तीसरी बेटे इसमें जो एग्जांपल बुक वाले ने दी है वो बेटे अमोनिया मॉलिक्यूल है। देखें, अमोनिया NH3, ठीक है, और इन पे पार्शियल पॉजिटिव, सब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये बेटे इन सब की इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इनको अपनी तरफ खींचता है, जिससे इनके सबके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है नाइट्रोजन के ऊपर। इसी तरह से जो दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल है उसमें भी ऐसा ही केस है, ऐसा ही सीन है, प्लस चार्जेस ऑन हाइड्रोजन and partial negative charge on nitrogen because it has one lone pair of electron again. So ये वाला नाइट्रोजन forms a hydrogen bond with the partial positive hydrogen of the other ammonia molecule, और इस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेटे तीन एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बहुत प्रोमिनेंटली जो वो शो करते हैं। उनमें बेटे कौन कौन से हैं? एक हो गया बेटे हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम, जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम होगा और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इन सब से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे ज्यादा ये है, सबसे ज्यादा ये है। तो ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। जहां पर ये तीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे वहां पर जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी उनको हम स्पेशली क्या देते हैं कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी है। तो ये भी डाइपोल था, ये भी डाइपोल था, लेकिन ये डाइपोल जो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल फोर्स है उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनको स्पेशल केस कह दिया गया डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इनको निकालकर स्पेशल नेम दे दिया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। सो दीज फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने आपको लिखवाया ये आ जाएगा, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव एन एग्जांपल, इस ये क्वेश्चन आ जाएगा। शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसीटोन एंड, ये हमारे पास क्या, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह अमोनिया के अंदर शो करें। तो इस किस्म की आपने एग्जांपल एक दो दे देनी है और उसको जो वो ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है। तो ये बेटे इससे शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे आ जाएगा क्वेश्चन। दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।